अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, आजकल जो है डिज़ाइनर ड्रेसेस के साथ हमें बॉर्डर्स मिल रहे हैं, तो इनको मज़ीद ब्यूटीफाई करने के लिए ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लिया है जिसकी चौड़ाई 8 इंच है। और इस फैब्रिक की जो लंबाई होगी वो आप अपने दामन के अकॉर्डिंग लेंगे। तो यहाँ पे डबल फोल्डेड में फैब्रिक था, इस फैब्रिक को हमने इस तरह से अलग कर लेना है और लेकिन यूज़ हमने डबल टोन में ही करना है। मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि हमने किस तरह से इसको यूज़ करना है। बहुत ही कमाल का और ख़ूबसूरत डिज़ाइन बनने जा रहा है जो आपके आउटफिट को बिल्कुल एक प्योर डिज़ाइनर की लुक देने वाला है। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी मार्किंग आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 3.5 इंच इसकी जो है मार्जिन रखना है और यहाँ मार्क करना है, और 3.5 इंच ही हमने इस साइड से मार्जिन रखते हुए मार्किंग करनी है। ये देखिए 3.5 के 2 पॉइंट्स इधर बना लिए, और अब जो है सारे दामन पे 3.5 इंच के जो है ना मार्जिन से हम पॉइंट बना लेंगे। तब तक जो फ्रेंड्स चैनल पे न्यू आए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी बहन के चैनल पे बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोस, बहुत ज़्यादा फुल ऑफ डिज़ाइनिंग जो है पड़ी है। इंजॉय करें और अपने जो है आउटफिट्स को और भी ब्यूटीफाई करें डिज़ाइनिंग को देख देख के। तो यहाँ पे 3.5 इंच का ही मार्क हमने इधर को कर लेना है दूसरी साइड पे। जैसा कि ईद आ रही है तो ईद के हवाले से आप इस तरह का अगर डिज़ाइन अपने ड्रेस के नीचे बनाते हैं तो यकीन माने आपकी इतनी कॉस्ट भी नहीं लगनी। ये बहुत सस्ती सी ऑर्गेन्जा होती है और इसके ऊपर जो लेस लगने वाली है सिर्फ 40 से 50 रुपये गज़ है। तो 40 से 50 रुपये गज़ लेस लगा के इसके ऊपर ऑलमोस्ट हमारी 3 गज़ लेस लगनी है इस डिज़ाइन के ऊपर। तो आपका डिज़ाइन जो है तकरीबन 250 में रेडी हो जाना है। तो इस तरह आप 250 में अगर आप डिज़ाइन रेडी करके अपने आउटफिट के ऊपर लगाती हैं इस डिज़ाइन को, तो आपका डिज़ाइनर लुक में जाके डिज़ाइन वैसे ही 10,000 के जोड़े जैसा बन जाना है। तो इस तरह के आइडियाज़ को ज़रूर फॉलो किया करें, अपने ड्रेसेस को ब्यूटीफाई ज़रूर किया करें। तो यहाँ पे ये देखें, हमने जो मार्किंग की है ना उसके अकॉर्डिंग हमने मार्क्स को आपस में मिला के इसकी क्रीज बनाई है इस तरह से। ये देखें, फोल्ड करते जाना है और आपने आयरन को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, बस नॉर्मल आपकी आयरन जो है गर्म हो जाएगी तो आपकी इस तरह से बड़ी अच्छी क्रीज बन जाएगी। इस तरह से सारी हमने ट्रायंगल शेप में क्रीज सेट कर ली हैं। अब हम इस शेप में ये देखिए कॉर्नर से कॉर्नर जो हमने मार्किंग की है ना उसके अकॉर्डिंग हमने जस्ट इतना सा इसको प्रेस करना है, सारा प्रेस नहीं करना, ताकि हमारी जो दूसरी क्रीज है ना ऑपोजिट साइड की वो ना खुल खुल जाए। तो ये देखें इस तरह से ये दोनों क्रीज जो है बॉक्स की लुक आ रही है। तो आपको दोनों क्रीज जो है इसकी विजिबल हो जाएंगी। अच्छा जी, यहाँ पे मज़ीद आप इसकी क्रीज ना भी बनाएं तो आपको मैं एक मज़ीद इसका ट्रिक बताती हूँ। यहाँ पे हमने इस लेस को इस तरह से फैब्रिक ग्लू की मदद से अटैच करना है। बहुत ही प्यारी फ्लावर्स बने हुए हैं, लेस की कोई किनारी नहीं है। तो इस लेस को लगा के हम इस दामन को जो है कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हमने इस तरह से दोनों शेप्स में दो दो लाइंस लेस की अटैच कर ली हैं। और नेक्स्ट अब आइडिया कैसे लगाना है, हमने कॉर्नर टू कॉर्नर को पकड़ना है तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हम लेस की किस रुख में और कितनी चौड़ाई में लेस को अटैच कर रहे हैं। ये देखें इस तरह से इस साइड को मैं पहले लगा रही हूँ। ये चेक करें, हमने ये सारी लगा ली है। अब हमारा ये कॉर्नर और ये भी 3.5 इंच का कॉर्नर मार्जिन का कॉर्नर, कॉर्नर टू कॉर्नर आपने मिलाते जाना है और इस तरह से आपने अपनी लेस को जो है अटैच करते जाना है। ये देखें, ये कॉर्नर टू कॉर्नर, और इसी तरह से हम सारी लेस को इस दामन के ऊपर अटैच कर लेंगे। ये चेक करें कितना खूबसूरत दामन लग रहा है। यहाँ पे हम इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा ड्राई कर लिया था फैन चला के, तो क्योंकि मुझे जल्दी थी, वीडियो को मैंने कंप्लीट करना था आपके लिए, और इसलिए फिर इसके ऊपर अब हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। ग्लू जब ड्राई होता है तो बड़ी अच्छी इसके ऊपर टॉप स्टिच लग जाते हैं। ग्लू को बस थोड़ा सा ड्राई कर लिया करें। यहाँ पे ये देखिए हमने सारे डिज़ाइन को जो सिक्योर कर लिया है।
अब ये ऑर्गेन्जा बहुत बारीक सी लग रही है। इसको मज़ीद अच्छी टोन देने के लिए मैं आपको बताती हूँ आपने क्या करना है। उससे पहले ये हमें बॉर्डर मिला था, बॉर्डर की एक साइड को हम बारीक लेस के साथ फिनिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हैवी लेसेस का हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि हमने अपने बजट में रह के इस डिज़ाइन को कंप्लीट करना है और इसको एक डिज़ाइनर लुक देनी है। तो यहाँ पे ये लेस की सीधी साइड हमने नीचे रख दी है। उल्टी साइड की किनारे के ऊपर जो है इस तरह से मैंने टॉप स्टिच लगा दिया और इस तरह से हमने जो है इसको बैक साइड पे पलट देना है और बैक साइड पे इसकी फोल्डिंग कर देनी है। अच्छा, यहाँ पे आप पलटा भी यूज़ कर सकती हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो मुझे यहाँ पे पलटा की नीड नहीं लग रही थी, तो इसलिए मैंने इसको इसी तरह से फिनिशिंग कर दी। ये देखें, अब यहाँ क्या करना है, यहाँ पे हमने एक साइड पे जॉइंट लेस लगानी है। जॉइंट लेस की थोड़ा सा डार्कर टोन में लिया है, क्योंकि इसकी जो शर्ट है वो इसी तरह से है, उसमें लाइट भी है और डार्क भी है, तो हम ये दोनों कलर्स इसमें इसलिए यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, जॉइंट लेस को रखते हुए सीधी साइड उसकी मैंने नीचे रख दी है, नीचे वाले पैच पे के फूलों की तरफ, और उल्टी साइड उसके ऊपर रखते हुए उसके ऊपर ये हमने डबल टोन में जो हमने इसको करना था ना डिज़ाइन को, उसके ऊपर हमने ये ऑर्गेन्जा रख दी है। तो ये ऑर्गेन्जा तो हमें साफ दिखाई दे रही है, इसलिए हम इसकी किनारे के ऊपर जो है स्टिच कर लेते हैं। इसी तरह से हमारी जो जॉइंट लेस है वो इनविजिबल हो जाएगी उसकी किनारी, और हमारी जो ऑर्गेन्जा पैच है वो भी सिक्योर हो जाएगा डबल होते हुए। इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर देंगे ताकि ये जो है नज़र ना आए जब हम इसको सीधा करें और ये बुरा ना लगे। तो इसको हम यहाँ से एक्स्ट्रा को कट कर लिया। यहाँ पे आपने इसकी अच्छी सी प्रेसिंग करनी है, प्रेसिंग आपने हल्के हाथ से करनी है, और बहुत ज़्यादा आपने, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अपनी आयरन को जो है बहुत ज़्यादा हीटेड नहीं करना। यहाँ पे हमने इसको नॉर्मल सा चलाते हुए इजीली आपकी ये प्रेसिंग हो जाएगी और आपकी जो है यहाँ पे फिनिशिंग भी हो जाएगी। अब इस पेज को हमने इस तरह से बॉर्डर के ऊपर लगाना है, जॉइंट लेस की दूसरी साइड को। अब हम इसको ओपन साइड करते हुए इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे ताकि हम इस डिज़ाइन को मज़ीद सिक्योर कर सकें। अब हमने इसमें एक और मज़ीद अच्छा सा टोन देना है। यहाँ पे तकरीबन 3 इंच की चौड़ाई में मैंने बुकरम लिया है। बुकरम को हमने इस तरह से बॉर्डर के नीचे रखना है और इस तरह से रखना है कि आपके कॉर्नर बुकरम कवर कर ले। तो नीचे रखते हुए इस तरह से सेटिंग कर लेनी है। अब मैं बॉल पॉइंट की मदद से यहाँ पे डॉटिंग कर रही हूँ। ये जो कटवर्क है ना, हमने इस कटवर्क को इस बुकरम के ऊपर ड्रॉ करना है। ये देखें, ये जो कटवर्क है हम इसको काविया नहीं करेंगे, हम इसका यहाँ पे जो है ना फिनिशिंग बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे ज़रूर वीडियो को देखिएगा, आपको भी इस तरह के डिज़ाइन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पे पहले मैं बॉल पॉइंट की मदद से लाइट से मार्क किए हैं, अब मैंने चौक की मदद से इन मार्क को डॉक कर दिया है और अब हम इसको कट कर लेंगे। यहाँ पे मैं एक लाइन लगा देती हूँ स्ट्रेट, ताकि हमें जो कटिंग करने में आसानी ना हो, कॉर्नर से आके हमारी ज़्यादा कटिंग ना हो जाए। अगर आप चाहें तो ये स्ट्रेट लाइन पहले भी लगा सकते हैं। अब हम इसको कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से। अच्छा, अब शर्ट की जो है फ्रंट साइड है इस तरह से ओपन कर लेनी है आपने अपनी तरफ। इस तरह से इसको खोल के जो है सामने रख देना है और इसके ऊपर हमने डायरेक्ट से इसके जो कटवर्क्स रेडी किए हैं ना, उनको हमने पेस्ट करना है। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसका हम कटिंग कर देंगे। इसको इस तरह से अपनी तरफ कर लेती हूँ ताकि कटिंग करने में आसानी हो जाए।
अब हम फैब्रिक ग्लू से इसको फोल्ड कर लेंगे। आई होप आपको यहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। तो जाहिर है हम भी सिखाने के लिए बैठे हैं। तो जो मेरी सिस्टर सीख के अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाहती हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा मैं अप्रिशिएट करूँगी कि जो लोग सीख के अपना चैनल बना के फिर से सबको आगे से सिखाते हैं। तो जो होते हैं हमारे सीनियर्स, वो ये ना कहा करें कि ये तो हमारा कंटेंट था, ये तो आपने हमने बनाया हुआ था, ये तो फलाने बनाया हुआ था। तो जाहिर है इंसान सीख के ही आगे सिखाता है। अगर आप एक चीज़ सिखा देती हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो दूसरा बंदा नहीं सिखा सकता या वो नहीं बना सकता। तो प्लीज़ अपने दिलों को बड़ा कीजिए। अगर आप किसी को कुछ सिखा रहे हैं तो उनको भी मौका दें कि वो भी आगे से सीख के आगे से अपनी ऑडियंस को सिखा सकें। तो आई होप समझ गए होंगे मेरी बात को आप लोग। तो यहाँ पे हमने ये देखें बिल्कुल अपने जिगजैग अकॉर्डिंग में जो है ना, इसको अटैच कर देना है कटवर्क्स को। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और यूज़फुल लगे, काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो यहाँ पे हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। तो ये चेक करें दामन का डिज़ाइन कितना खूबसूरत लग रहा है। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल मिलती हूँ एक न्यू और बहुत ही माशाल्लाह से कमाल की डिज़ाइनिंग बनने जा रही है नेक्स्ट। तो कल आपको मैं वीडियो जल्दी से अपलोड कर दूँगी। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।